सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? और घर पर रहकर अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? ओके बच्चों, प्रतिदिन अपनी अच्छे से पढ़ाई किया करो और मन लगा कर पढ़ा करो। देखो बच्चों, आज जो हमारी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसमें हम आज पाठ 4 हॉकी का जादूगर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पाठ का नाम? हॉकी का जादूगर। और ये फोटो है, ये पिक्चर है बच्चों, ये ध्यान से देखो किसकी है पता है? ये पिक्चर हॉकी के जादूगर की। हॉकी का जादूगर कौन है भाई? मेजर ध्यानचंद जी, जो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। सर्वश्रेष्ठ मीन्स सबसे अच्छे खिलाड़ी थे। और इन्होंने हमारे देश भारत को 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक यानी सोने का पदक दिलाया था। उस समय हमारी टीम, हॉकी की जो टीम है, वो जो हॉकी क्या है बच्चों? ये हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और इसमें इन्होंने हमारे देश को विश्व विजेता बनाया था। वो इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि वो हॉकी की बॉल को अपनी स्टिक से ऐसे चिपका कर चलते थे जैसे कि चुंबक लगा हो स्टिक में। ठीक है, और गोल पर गोल करते जाते थे। और बच्चों, ये जो विदेशी टीम के खिलाड़ियों को कई बार भ्रम होता था कि कहीं इनकी हॉकी की स्टिक में चुंबक तो नहीं है, तो कई बार उनकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया। ठीक है बच्चों, ये इतने महान खिलाड़ी थे कि इनके जन्म दिवस को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये महान देशभक्त थे। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 4 हॉकी का जादूगर। चलो बच्चों, आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खोल लो और मेरे साथ साथ देखते जाओ। ठीक है, चलो तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, हॉकी का मैदान, ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहे थे। इस स्थान पर खेलने वाला खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति का मध्य व प्रमुख होता है। अग्रिम मतलब आगे वाली पंक्ति। ठीक है, सबकी नजर गोल पोस्ट पर थी। गोल करने के लिए ध्यानचंद बिजली की गति से आगे बढ़े। उन्होंने जोरदार स्कूप किया। गेंद उठाने की इस कला में उनका जवाब न था, लेकिन यह क्या, गोल न हुआ। गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई। आश्चर्य की गोल न हुआ। गोलकीपर, दूसरे खिलाड़ी व दर्शक सब अचंभित रह गए। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। अफसोस यानी दुख के, लेकिन वे मैच खेलते रहे। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है। मैच के बाद उनके आग्रह पर गोल पोस्ट मापा गया, यानी गोल पोस्ट को नापा गया। वो इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि उनको उनकी लंबाई का भी अंदाजा था। उसकी ऊंचाई 3 इंच कम पाई गई। गोल न होने का राज खुल गया, यानी उनको अंदाजा था कि यहाँ पर गोल करूँगा, परंतु वो 3 इंच कम थी, इसलिए उनका गोल नहीं हुआ। ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए अपने खेल जीवन में 1000 गोल किए, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म इलाहाबाद में जो प्रयाग नामक जगह है, उसमें 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह और माता का नाम श्यामा देवी था। पत्नी का नाम जानकी देवी था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। वे दिन में सेना में नौकरी करते और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। देखो बच्चों, कितनी लगन थी ना इनको हॉकी की। दिन में नौकरी करते और रात को, दिन में तो समय मिलता नहीं था, रात को हॉकी का अभ्यास करते थे, खेलते थे। स्टिक और बॉल के साथ उनकी कलाकारी कमाल की थी। वे विपक्षी रक्षकों के बीच गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते और गोल पर गोल करते। इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए। इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था, लेकिन सेना के अधिकारियों ने ही प्यार से इनका नाम ध्यानचंद रख दिया। खेल में उपलब्धियों के कारण सन 1947 के बाद मेजर के रूप में इनकी पदोन्नति दी गई। ठीक है बच्चों, इनको पदोन्नति किस कारण दी गई? खेल में अच्छी उपलब्धियों के कारण, यानी अच्छे खेल के कारण। ठीक है बच्चों,
सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को उसके घर में 8-1 से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। देखो बच्चों, ये पिक्चर है, ये देखो, ये बर्लिन की ही है, ओलंपिक के समय की। ये मेजर ध्यानचंद जी हैं और ये टीम खेल रही है, ठीक है, भारत और बर्लिन की, ठीक है, जर्मनी की, ठीक है। देखो बच्चों, उन्होंने वहां पर 8-1 से, यानी 8 भारत का और 1 जर्मनी का गोल हुआ था और ये स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी मौजूद थे। ये एडोल्फ हिटलर कौन है बच्चों? ये जर्मनी के शासक थे, यानी राजा थे उस समय के, ठीक है, शासक राजा, ठीक है, जो इस देश पर शासन करता है। वो तानाशाह, मतलब तानाशाह कौन होता है? जिसकी मर्जी चलती है पूरे देश में, ठीक है, इनसे सभी डरते थे। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे, लेकिन जर्मनी की हार से वे इतने गुस्से में थे कि खेल समाप्त होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। अगले दिन हिटलर ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से मिलने का संदेश भिजवाया। इससे वे बेहद चिंतित हो गए। कौन चिंतित हो गए? हमारे हॉकी के जादूगर। कौन थे भाई? ध्यानचंद जी। क्यों चिंतित हो गए? उन्होंने हिटलर की तानाशाही व क्रूरता के कई किस्से सुने हुए थे। अगली सुबह जब ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे तो जर्मन तानाशाह ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, यानी खूब खुश होकर उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया। बड़े पद का प्रस्ताव यानी अपनी फौज में बड़ा पद, ऊंचा पद, अधिकारी का पद देने की बात की। लेकिन हमारे दद्दा ने अपने देश प्रेम के कारण यह प्रस्ताव विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। दद्दा किसको कह रहे हैं बच्चों? दद्दा हमारे ध्यानचंद जी का ही नाम था। उनको प्यार से परिवार वाले और बाहर वाले दद्दा कहते थे, ठीक है। ध्यानचंद खेलते समय अपने अनुशासन और धैर्य के कारण भी प्रसिद्ध थे। ये ध्यानचंद जी थे, ये खेलते समय अपने अनुशासन यानी खेल के नियमों का पालन करते थे और धैर्य के कारण भी प्रसिद्ध थे, ठीक है बच्चों। सन 1933 के आर्मी कप में विरोधी टीम के सेंटर हाफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर आपा खो दिया। पिछड़ने पर यानी वो पीछे रह गए थे, तब उन्होंने आपा खो दिया, यानी गुस्से में आ गए। वह ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। हॉकी की स्टिक यानी छड़ी उनके सिर पर दे मारी। घायल ध्यानचंद ने मैदान के बाहर जाकर घाव पर पट्टी करवाई। वह खेल भावना का परिचय देते हुए पुनः मैदान में उतरे। तत्पश्चात विपक्षी टीम पर ताबड़तोड़ 6 गोल करके खेल के उच्च कौशल से अपना बदला लिया। बच्चों, उन्होंने वापस मारकर बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने गोल पर गोल 6 गोल बनाकर अपनी टीम को जिताकर तब उनसे बदला लिया। तब उनको वे लोग शर्मिंदा हुए कि भाई हम तो हार गए, है ना। चलो तो आगे पढ़ते हैं हम। अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। विदेशों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने एक बार कहा था, मिस्टर ध्यानचंद, जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं आप वैसे ही हॉकी में गोल करते हो। ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि ध्यानचंद दैवी प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि 2 हाथों से इतने गोल संभव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या मानते थे कि ध्यानचंद दैवी प्रतिभा यानी उनमें देवता जैसे गुण हैं, ठीक है, नहीं तो एक साधारण इंसान से 2 हाथों से इतने गोल नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना
के एक क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें उनके चारों हाथों में हॉकी स्टिक है। क्यों भाई 4 हाथों की क्यों? क्योंकि उनका अंदाजा था, वे उनको दैवी अवतार मानते थे और मानते थे भाई 2 हाथों से तो इतने गोल हो नहीं सकते, ये तो जरूर भगवान के रूप है और इनके तो 4-4 हाथों जितना काम करते हैं ये तो। ठीक है। कई बार विपक्षी टीमों ने उनकी स्टिक को तोड़कर देखा कि उसमें चुंबक आदि तो नहीं लगा रखा है, जिसके कारण वे दनादन गोल करते हैं। उनको लोग ठीक ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए ना क्यों कहते हैं इनको हॉकी का जादूगर? क्योंकि वो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ठीक है, चमत्कारिक रूप से खेलते थे वो, एक साधारण इंसान की तरह नहीं, क्योंकि उनका अभ्यास ही जबरदस्त था। बच्चों, सन 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया। देखो कितने कमाल की बात है बच्चों, 24 भारत के और 1 अमेरिका का, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड मीन्स संसार में किसी ने भी इतने गोल नहीं बनाए। ठीक है, और इतनी बुरी हार किसी की नहीं की। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 और उनके छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। ठीक है, 24 में से 8 अकेले ध्यानचंद जी ने किए थे। ठीक है, ओलंपिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता होती है। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद होता है। ठीक है बच्चों, ये ओलंपिक है, ये पूरी दुनिया की यानी विश्व की सभी देशों की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता है और यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। यानी इसमें सभी देश, पूरा संसार, पूरा विश्व भाग लेता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। सन 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में विशेष अतिथि के रूप में ध्यानचंद को आमंत्रित किया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुंच सके थे। आर्थिक स्थिति यानी उस समय उनके पास पैसे का अभाव था। भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरव ध्यानचंद के परिवार ने भी खूब बढ़ाया है। उनके पुत्र अशोक कुमार ने सन 1975 के विश्व कप में गोल करके भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया था। यानी उनके पुत्र का क्या नाम था? अशोक कुमार। उन्होंने भी 1975 में विश्व कप दिलाया था हमारे देश को और विश्व विजेता बनाया था। हॉकी से संन्यास के बाद भी ध्यानचंद को विदेशों से कई अच्छे प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने धन के लिए देश नहीं छोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में ही प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस जादूगर का निधन हुआ था। कब हुआ था भाई? 3 दिसंबर 1979 को। मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर हॉकी खेलना शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? झांसी के हीरो ग्राउंड पर। ठीक है, उनका अंतिम संस्कार भी इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे महान जादूगर, हॉकी के महान जादूगर और हमारे लिए महान प्रेरणा स्रोत मेजर ध्यानचंद जी। बच्चों, आपको इनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। देखो, ये दिन में नौकरी करते थे, रात को अभ्यास करते थे, है ना, और देश प्रेमी भी थे। इन्होंने हिटलर का उच्च पद का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था, नहीं तो वो चाहते तो वहाँ पर बड़े अधिकारी बनकर खूब पैसे कमा सकते थे। ठीक है बच्चों, हमें ऐसे महान देशभक्त को प्रणाम करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।